श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, समस्त मुनि संघ की। परोपकारी क्रिया परोपकार के लिए कहने में आती है। उपकार करने वाला सोचता है कि मैं किसी पर उपकार कर रहा हूं। मंदिर बनाने वाला सोचता है कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। मूर्ति बनाने बैठाने वाला सोचता है कि मैं भगवान की मूर्ति बैठाल रहा हूं। शिल्पी सोचता है कि मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। शूरी मंत्र देने वाला साधु सोचता है कि मैं मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहा हूं। पूजा करने अभिषेक करने वाला सोचता है कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। पूजा करने वाला सोचता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं। स्कूल बनाने वाला सोचता है कि मैं स्कूल बना रहा हूं। आहार दान देने वाला सोचता है कि मैं महाराज को आहार दे रहा हूं। माला फेरने वाला सोचता है कि मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं। स्वाध्याय करने वाला सोचता है कि मैं फलाने ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा हूं। जीवों को बचाने वाला सोचता है कि मैं जीवों को बचा रहा हूं। पानी पिलाने वाला सोचता है कि मैं प्यासे को पानी पिला रहा हूं। वैयावृत्ति करने वाला सोचता है कि मैं किसी के दुख को दूर कर रहा हूं। लंगड़े को सहारा देने वाला सोचता है कि मैं इसको सहारा दे रहा हूं। अंधे को सहारा देने वाला सोचता है कि मैं इसको सहारा दे रहा हूं। जितने भी ये परोपकारी क्रियाओं के संबंध में आप सोचते हो, ये सब पूर्णतः सत्य नहीं है। ये ऐसे ही व्यवहार मानना चाहिए। ये सभ्यता है, सत्यता नहीं। सभ्यता में और सत्यता में बहुत अंतर है। सभ्यता का एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। हम लोग बाजार से गुजरते हैं तो कहते महाराज जी ये मकान आपका ही है, थोड़ा देख लो ना। अरे भाई सीधा कहते महाराज ये मकान हमारा है, आप देख लो। नहीं, भारतीय व्यक्ति बहुत ऊंची किताब है। हाँ, भारत का बनिया बहुत ऊंची किताब है। विदेशी होगा तो वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। वो आशीर्वाद तो लेगा, वो कहेगा महाराज जी मकान मेरा है, आप आशीर्वाद दे दो। लेकिन भारतीय व्यक्ति तो गजब, महाराज इधर देख लो ना। क्यों? ये आपकी दुकान है, आपका ही मकान है, आपका ही सब कुछ है। कई बार तो ये भी कहते महाराज जिन बच्चों को आशीर्वाद दे दो,
हाँ, कहने में आप चूकते नहीं, वो तो सब कह लेते हो। और ना तो महाराज को बुरा लगता है, ना सुनने वाले को बुरा लगता है, बल्कि तुम्हें ऐसा कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। अनादिकाल की ये परंपरा चलती आई, चलना चाहिए। जिस दिन सभ्यता खत्म हो जाएगी उस दिन व्यवहार खत्म हो जाएगा। तो हुई सभ्यता प्रशंसनीय है। बच्चा पढ़ के आता है, पूछते भाई आपने इतने अच्छे नंबर क्यों पाए? बोले सब गुरु की कृपा है, सब माँ बाप की कृपा है। माँ बाप से पूछा कि भाई आपकी ऐसी क्या कृपा रही कि बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया? बोले भैया मुझे तो यही पता नहीं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे तो यही मालूम नहीं कि उसकी किताब का नाम क्या है, पर बेटा तो कह रहा है कि सब पिताजी की कृपा है। ये क्या है? यह है भारत देश की संस्कृति, यह है भारत देश की सोने की चिड़िया, यह है भारतीय संस्कृति का आदर्श। पिता ने कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, और बेटा कह रहा है कि सब कुछ ये है। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। और इतना अच्छा संस्कार बेटे को, पिता को कोई मतलब नहीं, फिर भी बेटा कहता है। गुरु को कोई मतलब नहीं तुम्हारे मकान से, जायदाद से, सब कुछ मतलब नहीं, वो तो छोड़ चुके। और तुम्हें भी मालूम है कि महाराज के पास तिलसुट मात्र भी नहीं है, फिर भी कहता है महाराज जो कुछ मेरे पास है सब आपका है। ये है सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति। इस समय बंद होता है उस व्यक्ति को पुण्य का जिस समय सब कुछ उसने किया और श्रेय दे दिया उसने बड़ों को, माता पिता को। अब ये व्यक्ति कभी अनाथ नहीं होगा। इसके जीवन में कभी भी बचपन में इसके ऊपर माँ बाप का छाया नहीं उठेगा। इतना पुण्य बंद हो गया उस समय कहते हुए। माँ बाप ने कुछ किया नहीं, फिर भी कह रहा है सब मम्मी पापा की कृपा है। अब ऐसा व्यक्ति उस समय पुण्य मानता है कि इस पर बड़ों की छाया सदा बनी रहेगी। क्रिया छोटी सी थी, झूठ था, सत्य नहीं था, फिर भी झूठ में भी इतना पुण्य बंद हो गया। जब किसी ने कहा कि महाराज सब मेरे तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, जान रहा है कि भगवान कोई कृपा नहीं करते, भगवान ने कुछ भी नहीं, इससे लेना देना नहीं, उनको तो खबर भी नहीं कि मैं दुनिया में हूं के नहीं, और महाराज को भी कोई लेना देना नहीं। फिर भी भक्त जिस समय ये कहता है मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा है, समझ लेना यह व्यक्ति ऐसे पुण्य का बंद कर रहा है, ऐसे पुण्य का बंद कर रहा है कि वह पुण्य बंद उसको ऐसे मौके पे काम आएगा जहां सारी दुनिया के लोग सहारा छोड़ देंगे, वहां भगवान का सहारा काम आएगा। कल मैंने कहा था भगवान सहारा देंगे नहीं, लेकिन भगवान के सहारे के बिना भक्त जिएगा नहीं। रिपीट करता हूं, भगवान कभी सहारा देंगे नहीं, ये पक्का है, लेकिन भक्त भगवान के सहारे के बिना एक दिन भी जिएगा नहीं। वो एक ही कहेगा सब मैं भगवान की कृपा से जी रहा हूं, और भगवान कृपा करेंगे। कृपा करने के बाद यदि हमने कहा कि भगवान के ऊपर मेरी कृपा है, तो वो पुण्यबंध का कारण नहीं, ये तो व्यापार है। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, इसमें कोई पुण्यबंध का नहीं होगा। भगवान ने किंचित मात्र भी कृपा नहीं की,
विषय को समझना। माँ बाप ने किंचित मात्र भी तुम्हारे साथ मेहनत नहीं की, फिर भी तुमने श्रेय दिया। भगवान ने किंचित मात्र भी कृपा नहीं की, किंचित मात्र भी। उसके बावजूद भी भक्त डिंडोरा पीट रहा है कि मेरे पास आज जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा है ना सफेद झूठ, है ना सफेद झूठ, पूरा 100% झूठ है। इस झूठ बोलने का कितना भी तुम व्रत ले लेना, सत्य महावृत्ति बन जाना, मेरा आपसे कहना है ये झूठ बोलना मत छोड़ना। यदि गुरु भी कहे कि तू सत्य बोल, सत्य नियम ले ले, तो कह देना भगवान सारे नियम में सत्य बोलूंगा, सब सत्य बोलूंगा, लेकिन एक झूठ जरूर बोलूंगा, भगवान कुछ करते नहीं और भगवान के मेरा बिना मेरा कोई काम होता नहीं, ये झूठ जरूर बोलूंगा। इस झूठ को बोलना कभी छोड़ मत देना। ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनना। हाँ नहीं तो अब भगवान ने कुछ किया ही नहीं तो मैं भगवान को कम, भैया देखो मैं झूठ तो नहीं बोलता, भाई देखो गड़बड़ मत करो, मैं देखो आपको मालूम है कि मैं महाराज झूठ नहीं बोलता, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आगम उठा के देख लो, शास्त्र उठा के देख लो, भगवान कुछ करता ही, और खासतौर से जैनियों का भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, किंचित मात्र खबर ही नहीं रहती उसको कि मेरा भक्त क्या है, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। कुजवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में कहते हैं भगवान को कुछ पता नहीं कौन पूजा कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, वे तो निजानंद रसलीन सकल गेय ज्ञायक तब तब निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विलीन। क्या गजब की बात। जब शुरू में मैंने इसको पढ़ा समझा तो मैंने कहा ये इतना सफेद झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा। एक और कह रहे हैं भगवान किंचित मात्र भी कुछ करता धरता नहीं है, हमारा किया हुआ हमें फल मिलेगा, हमने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और भगवान किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना, वो तो आत्मा में लीन है। फिर मैं क्यों कहूं कि भगवान जो कुछ भी मेरे जीवन में है सब मुझे प्रभु की कृपा है, सब उन्हीं का दिया हुआ। इतना झूठ जबरदस्ती क्यों बुलवाया जा रहा है? शुरू शुरू में तो मैंने कह दिया भगवान मैं नहीं कहने वाला, मैं सत्य महाव्रत लिया हूं, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा। यदि आपको सही बुलवाना है तो कुछ करो, मेरे काम करो, कुछ करो, ठीक है 1% करोगे हम 10% दे दें, लेकिन तुम 1% भी नहीं करो और फिर भी 100% कहूं सब कुछ मेरे जीवन में हो रहा है महाराज भगवान की कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से होता है, सब धर्म की माया है। भगवान ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, तो मैंने कहा फिर मैं बोलूंगा नहीं, मत बोल, मत बोल, मैं कौन सत्य से कि चल गला दबा के कह बोल मैंने किया है, मत बोल। लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ा, गहराइयों में उतरा, तब पता चला कि ओहो मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा बोले बिना हमारे काम होने वाले नहीं है। ये कहना ही पड़ेगा सब कुछ प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं है, कृपा पक्का है। जैसे ही हमने, यदि वो हमारे ऊपर कृपा करें तब मैं कहूं इन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, तो इन्होंने कौन सी बड़ाई है, कौन सी भक्ति है, क्योंकि किया है तो किया, वो तो दुनिया कहेगी। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया हो और वो जाकर के कहे सब कुछ उसने किया, इसको बोलते भक्ति,
इसमें होता है पुण्य का बंध। यह है भक्ति। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कतद। समंत भद्र महाराज ने यह सूत्र दिया कि नहीं, चूकना मत, यही तो पुण्यबंध का कारण है। यहीं से तो साथी से पुण्यबंध होगा, और यहीं से जब तेरे कोई काम नहीं आएगा, तब तूने जो ये झूठ बोला था, झूठ मान के नहीं, सच्चा मान करके, उस समय तुझे ऐसा पुण्यबंध हुआ, कोई काम नहीं आएगा तेरे लिए, वो पुण्य काम आएगा। हर चीज में समझ लो, जो कुछ भी अपने पास है अपने से पूज्य पुरुषों के खाते में डाल दो, पूज्य पुरुषों के खाते में डाल दो। मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात, मैंने पढ़ाई की नहीं, मेरी तो क्या औकात, मैं तो बुद्धू हूं, मेरी क्या औकात, मेरे पास तो क्या है, मैं तो जन्म जन्म का पापी जीव हूं, मैं तो जन्म जन्म का पतित जीव हूं, मेरी क्या औकात। ये तो सब जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी है। एक के पास एक झोपड़ी थी, उसका बेटा नास्तिक था, बहुत नास्तिक था, और पिताजी बहुत आस्तिक थे। उन्होंने कहा, एक दिन वो मंदिर गए थे, पूजा कर रहे थे, उसी समय तूफान आया, आधी झोपड़ी उड़ गई। पिताजी जब मंदिर से लौट के आए, बोले और कर लो पूजा, और कर लो भक्ति, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, देखो ये आधी झोपड़ी उड़ गई सब। क्या बोलते हैं पिताजी, बेटा आधी उड़ गई ना, जो आधी बची है वो तो मेरे भगवान के कारण बची, तेरी उड़ गई आधी। क्या गजब, तेरी नंबर की आधी उड़ गई। तू और मंदिर जाता होता तो आज पूरी 99% लोगों की धारणा है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं की भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं, उनके जीवन में संकट आ जाए तो वो झुंझला पड़ते हैं धर्म से। उनको मन में चिड़चिड़ापन आता है, इतना धर्म कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। दूसरे लोग भी ये कहते, भैया तुम इतना धर्म करते हो और तुम इतने परेशान। सब कथन होता है। हर धर्मात्मा एक कभी ना कभी उल्हायना देता है। और मैंने एक बार इस पर 1 हफ्ते प्रवचन दिया था कि तुम जितना धर्म करते हो, मैं मुनि व्रत बना हूं, मुनि लिया, व्रत लिया, आप लोगों भी कोई ना कोई व्रत होंगे, आप लोग भी कोई ना कोई भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, सब करते हैं। भली ये करो या ना करो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन कभी धर्म करते करते कुछ गड़बड़ हो जाए तो वह जिंदगी में कभी उल्हायना मत देना। उल्हायना जानते ना, मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूं, तुम मेरे साथ, उल्हायना इसी को बोलते ना। किसे तुम, तो मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, इसको उल्हायना बोलते हैं। उल्हायना मत देना भगवान को। आप लोग अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं, परिवार भी नहीं, आप लोगों की एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बता रहा हूं। घर में यही एक दूसरे के, हम तुम्हारे साथ इतना करते हैं, फिर भी तुम बस सब कुछ किया कराया माटी फिर गए। जितना तुमने किया सब कुछ मात इतना सा तुमने कह दिया, मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, जो कुछ किया था सब भस्म हो गया, खत्म हो। किसी से भी, चाहे अपना बेटा हो, बेटे से कभी देख बेटा मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत से बड़ा किया, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। उससे मेरा बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये नियम, ये भावना छोड़ देना। जो कुछ भी तुमने किया वो सब खत्म हो गया, सब खत्म।
कितना बेटा उद्दंड निकल जाए, कितना कुछ निकल जाए, और तुमने उसके लिए कुछ भी किया है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी किया है माता, तुमने बेटे के साथ क्या नहीं किया, सब कुछ किया। उसे कपड़े धोए, उसकी गंदगी धोई, उसको भोजन कराया, पिता ने अपने कमा करके खर्च करके उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा, वो सब आपको मालूम है। एक बेटे को पालन करने में दोनों दंपति को क्या क्या करना पड़ता है, ये मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। बोलो 25 साल कैसे निकलते हैं? जन्म के बाद माता पिता अपने लिए नहीं जीते हैं। बोलो बच्चों, आप कहना भी शुरू कर दे, अब हमारा तो क्या है, आप कमाओगे बच्चों के लिए, खाओगे बच्चों के लिए, जो कुछ भी करोगे। 25 साल तक एक माता पिता बच्चे के लिए क्या करता है, वो किसी से छुपी हुई बातें नहीं। आज मैं तुम्हें एक सब मंत्र देना चाहता हूं, कभी भूल करके मन में भी नहीं, मुंह से तो निकालना ही नहीं, बेटे से तो कहना ही नहीं कि मैंने तेरे साथ इतना किया और तू मेरे साथ यह कर रहा है। उल्हायना मत देना। बहुत बड़ा चमत्कार बता रहा हूं, बताओ, उल्हायना मत देना। कभी बेटे से कहना है, वो कभी अपने मम्मी पापा को उल्हायना न दे। मम्मी पापा, मैं तुम्हारे साथ इतना करता हूं और तुम उस फलाने बेटे को चाहती हो, उसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, और मेरे यहां खाती हो, मैं कह दो। अब क्या क्या, वो तो खुली किताब है, कहने और नहीं कहने में क्या है। दो भाई हो तुम, और तुम्हारे मम्मी पापा एक भाई के यहाँ रहते हैं, और कुचित का जाते तो मम्मी पापा ने जिसके पास नहीं रहते उसका पक्ष ले लिया और कुछ दे दिया। तो जल्दी बोलो भाई, बोल दो ना, बोल दो, कहे बिना रह जाओगे। पापा से नहीं कह पाओगे तो मम्मी से, तो कि मम्मी कहो पापा से, देखो खा यहाँ रहे हैं, सेवा मैं कर रहा हूँ, सबको सब कर रहा हूँ, और मैं सेवा यहाँ हूँ, मेवा वहाँ। ओह, मैंने इस पे बहुत शोध किया, बहुत ध्यान किया, बहुत चिंतन किया। बेटों से मेरा कहना है, ये भाव कभी नहीं करना, ये उल्हायना मत देना, देना ही नहीं, मन में भी नहीं लाना कि मैंने किया और मम्मी पापा उस पक्ष में। कभी महान भाव त्याग दो। जो मुझे थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास करता है, तो आज ये बात मन में से त्याग देना, मन में से भी उल्हायना मत देना, नहीं देना। भाई भाई में भी कुछ हो तो भी नहीं देना, पड़ोसी में हो तो भी नहीं देना, पड़ोसी को भी नहीं देना। मैंने पड़ोसी के साथ इतना किया, आप मियां बीवी में भी मत करना। क्या बात, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं तेरे लिए इतना करता हूं ज्यादा मुझे आता नहीं है, वो आप मत कर। महिलाओं से मेरा कहना है, कभी अपनी सासू को उल्हायना मत देना। मालूम है किस माँ की बेटी हूं, किस बाप की बेटी हूं, क्या था वहां, यहाँ आके क्या मिला है, और मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। नहीं, सासू से भी नहीं, अपने पति से भी नहीं, भूल करके। मैं यहाँ कितना करती हूं, कितना करती हूं, फिर भी कोई मेरा उपकार ही नहीं मानता, फिर भी यहां मेरी कोई सुनता ही नहीं। तुम भी नहीं सुनते। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या दुख सहन नहीं किए। ओहो, गजब की बात, बहुत गजब की बात। विदेही सीता, पूज्य आचार्य महाराज राम कह उठे कि सीता
तू मेरे लिए कितने कष्ट उठाए। वनवास रामचंद्र जी को मिला था कि सीता को? वनवास रामचंद्र जी को मिला था कि लक्ष्मण को? एक दिन रामचंद्र जी जंगल में बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा, तुम लोग मेरे खातिर इतना कष्ट, तुम तो जनक की पुत्री हो, राजरानी, तुमने मेरे खातिर मेरी जिंदगी में आकर तुमने क्या पाया? दुखी दुख पाए। देखना, सीता में और आप में तुलना करना, सभी लोग माताओं महिलाओं तुलना करना सीता में और आप में। उधर रामचंद्र जी कहते तुम तुलना करना भाई और भाई में, उधर श्री राम कह रहे हैं तुम दोनों ने क्या पाया मेरे जीवन में आकर के? हे लक्ष्मण, तू मेरा भाई होके तुझे क्या मिला? हे सीते, तूने मेरे पति पाकर के क्या पाया? तूने, तू राजा जनक की पुत्री है, क्या नहीं था तेरे पास? क्या सुख नहीं था? नाजों से पाला है तेरे माता पिता ने, राजरानी थी जनक, राजपुत्री थी जनक की। कहां बे तेरे सुख और कहां तेरे आज के दुख? दुनिया की नारियां विवाह इसलिए करती हैं कि पिता के घर से ज्यादा सुख मुझे पति के घर में मिलेगा। मैंने सही कहा कि गलत है? थोड़ा शेयर किया करो, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा यूं कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि मैं सही बोल। हालांकि मैं सही बोलता हूं, सब सोच समझ के बोलता हूं। हर नारी की एक कल्पना है, ससुराल जाने जो मुझे पिता के घर में, माँ के घर में नहीं मिल पाया, वो सुख मुझे ससुराल में मिलना चाहिए, ये भावना होती है। लेकिन यहां तो तुझे दुख ही दुख मिला, क्या दिया है मैंने? तब सीता कहती है, आज आपने कहा तो कह लिया, आइंदा ये शब्द, मैंने जो सुख जनकपुरी में नहीं पाया, वो सुख मैंने इस वनवास में पाया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा दुख में साथ दिया। मुझे सुख में सुख मिलता था, क्या बात हो गई? मेरा दुख में भी मैं आपका दुख बांट सकी, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। ओह, सुख नहीं बांट सकी, क्या बांटा? दुख बांट सकी। इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा आनंद। लक्ष्मण क्या कहता है? भैया, यदि मैं अयोध्या में भी रहता तो मुझे ये आनंद नहीं आता, मैं राजगद्दी पर भी बैठ जाता तो मुझे आनंद नहीं आता, अयोध्या में महलों के सुख भोगता तो भी आनंद नहीं आता। जो आनंद आज आ रहा है कि आज अपने भाई के दुख में भी मैं भाई के साथ खड़ा हूं, दुख में भी। आज मैं भूखा हूं, आज मैं दुख में हूं, आज मैं पत्तों पर सो रहा हूं। कहां लगते हैं वो अयोध्या के गद्दे? कहां लगते हैं वो अयोध्या के 56 भोग भोजन जो आज इन जंगलों में दरिया के बेरों में आनंद आ रहा है? क्योंकि इस समय मेरे साथ मेरा भाई है। क्या इन ग्रंथों को जब पढ़ता हूं, मैं पढ़ ही नहीं पाता, एक आध लाइन पढ़ करके मैं बंद कर देता हूं, सोचता ही रहता हूं कि ऐसी भी आत्माएं हैं, ऐसी भी आत्माएं। क्या कहता है लक्ष्मण के मैं आज यदि अयोध्या में रह जाता, लक्ष्मण को वनवास नहीं था, अयोध्या में रहता कितने ठाठ से रहता, खाने पीने को, सोने उठने बैठने सब रहता। लेकिन भैया अयोध्या के सारे सुख होते, लेकिन सबसे उन सब सुखों से भी बड़ा दुख था मेरे जीवन में
कि उस समय मेरा भाई मेरे पास नहीं होता। और आज सारे दुख हैं, ये कुछ भी मायना नहीं रखते। ये दरिया के बेर भी मैं अपने भाई के साथ खा रहा हूं, ये पत्तों का बिछौना मैं भाई के साथ सो रहा हूं, ये जंगलों के कांटे में सहन कर रहा हूं भाई के साथ। इस सुख से बड़ा सुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। विदेनी में यही कहा। कौन कहता है मैं दुखी हूं? कौन कहता है मैं दुखी हूं? किसने कहा है आपसे? मुझे तो एक बार भी जनकपुरी के सुख याद नहीं आए। गजब गजब महानुभाव, सारे नारी जगत को मेरा कहना है। विजयी कहती है कि आपने कैसे कहा? मुझे तो एक बार भी कभी जनकपुरी का सुख याद, और एक बार भी मैंने अयोध्या की रानी बन के आई थी, वो सुख याद नहीं है मुझे, तो स्मृति में नहीं है। मैंने तो कभी मन वचन काय से ये सोचा भी नहीं। वो सब सुख मुझे अयोध्या में होते, लेकिन सबसे बड़ा दुख होता कि मेरा पति मेरे साथ नहीं होता। और सारे दुख मेरी जिंदगी में हैं, उनका कोई मायना नहीं है। सबसे बड़ा सुख है कि ऐसे दुख में भी मैं अपने पति के, कैसे विचार है ये, कैसी आत्माएं थी ये, कैसे इनके नाम लिए जाते हैं, कैसे लोग सारी इनकी कथाएं करते हैं, कैसे लोग साधुओं के मुख पे इनके नाम आते हैं। ऐसे ही नहीं है मानव, ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं सिया राम, ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं सीताराम, ऐसे ही नहीं रामायण कथा करते, ऐसे ही नहीं हम उनके प्रवचनों में उनके नाम लेते। उसके पीछे की कहानी सुनो, उसके पीछे की कहानी देखो। कैसी आत्मा, कैसी आत्मा। एक बार भी तो उल्हाय ना दे देते। एक बार तो विदेही मन में सोच लेती, किसके साथ मेरा विवाह हो गया। एक बार नारी है, सोच सकती थी, नहीं सोची, नहीं सोची। पांचों पांडव वनवास में मैंने पूरा महाभारत भी पढ़ा, जैन पुराण भी पढ़ा। पांडवों को कितने दुख आए जीवन में, और किसकी गलती से आए। चलो वहां रामचंद्र जी की तो कोई गलती नहीं थी, पिताजी के वचन के कारण उनको जाना पड़ा, पिताजी ने आदेश दिया, चलो ठीक है। 5 भाई थे पांडव। पांडवों के जीवन में जो संकट आया उसमें गलती किसकी थी? धर्मराज की, युधिष्ठिर की। जुआ किसने खेला? धर्मराज। जुआ पर दांव पे किसने लगाया? दास किसने बनाया? द्रौपदी को दांव पे किसने लगाया? सारी गलती किसकी? और तुम होते तो पहले तो वहीं हाथ पकड़ लेते जिस समय इंद्रप्रस्थ दांव पे लगा रहे थे। भैया तुम्हारी नहीं है, इसमें 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा। आप कैसे दांव पे लगा सकते? आप अपना हिस्सा दांव पे लगाइए। मैं बहुत चिंतन करता हूं, 5 भाइयों ने एक बार भी नहीं कहा भैया 5 भाई है, बराबरी का हिस्सा है। था कि नहीं था? आप अपना हिस्सा लगाइए। हमने तो ऐसे भाई देखे हैं, कहने में थोड़ा सा मन से नहीं निकल रहा, लेकिन कहूंगा इसलिए कि जो मेरे मन में होता है नहीं कहता हूं तो फिर मुझे गैस बनती है, इसलिए कह दो। ऐसे भाई देखे हमने जो दान दे देते हैं तो दूसरा भाई कहते हैं आप दान बोलने वाले कौन होते हैं? अभी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। कई भाई कहते महाराज जी मैं नहीं बोल सकता। अरे तुम बड़े भाई हो, सबसे ज्येष्ठ हो,
महाराज जी नहीं बोल सकता, आपको मालूम नहीं है। मैंने यही तो पूछ रहा हूं, क्या मालूम नहीं है? हमारी अभी ज्वाइंट फैमिली है, क्या बोलते हैं, हम सब भाई इकट्ठे रहते हैं। मैं नहीं बोल सकता, मैं शर्म से गर्दन झुका लेता। तुरंत मुझे जब बड़ा भाई ये शब्द बोलता है कि महाराज हम ज्वाइंट फैमिली, हमारे सब भाई बराबरी के हैं, हम नहीं बोल सकते, तब मुझे फीलिंग होती है कि मैं कलयुग में जी रहा हूं। जब मैं अपनी साधना करता हूं तब मुझे कलयुग का महसूस नहीं होता। मुझे तो जब साधना करता हूं तो ऐसे लग जाए कि मैं सतयुग में जी रहा हूं। लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के मुझे कलयुग की याद आ जाती है। भाई केरा बड़ा संयुक्त फैमिली है महाराज, सब बराबरी वाले। नहीं बोल सकता मैं, हंगामा खड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तुम नहीं जानते मेरे भाइयों को, वो एक ही शब्द कह देंगे, अभी आप अकेले की संपत्ति नहीं है, क्या तुमने मेरे सहमति ली? भाई नहीं बोले तो फिर भी चल जाए, लेकिन भाइयों की श्रीमतियां बोल दो, जो है सो है, महावीर की कह ही देंगे। ये कलयुग की बलिहारी है। उस दिन और शर्म से माथा झुक जाता है जब एक पिता कहता है, महाराज जी मैं नहीं बोल सकता हूं बेटे बराबरी के। मैं सही बोल रहा हूं कि ऐसा होता है कि नहीं? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं है? कई घरों में ऐसा, सब में नहीं, कुछ घर ऐसे होंगे कि नहीं जहां बाप को किसका डर है? बेटे का डर। महानुभाव, बहुत समझ लेना, पंचम काल का अंत आ गया। बाप डर रहा है, इसने पैदा किया। बाप डर रहा है जिसकी सारी कमाई है। बाप डर रहा है जिसकी सब कुछ है। किससे डर रहा? बेटा से। महाराज जी झगड़ा हो जाएगा। आप नहीं जानते मेरे बेटे को, ये शब्द बोल देगा, यदि तुम्हें दान ही देना था तो मुझे पैदा क्यों किया? ऐसे बोलते हैं बच्चे। बच्चे नहीं बोले तो बच्चे की बहू पत्नी तो बोल ही देगी। समझ लेना वो जैनी का घर है। जो मेरा प्रवचन सुन रहे हो श्रद्धा भक्ति से, उनसे एक बात कहने का मन कर रहा है। घर में हर व्यक्ति को धर्म कार्य के लिए अपनी तरफ से फ्री कर दो, उनको तुम्हारा डर नहीं लगना चाहिए। किस कार्य के लिए? किस कार्य के लिए? अधर्म की नहीं कह रहा, जुआ जड़ावे की नहीं कह रहा, धर्म कार्य करो। अपने बेटे को फ्री करो, अपने बाप को फ्री। हर बेटे को आज अपने मम्मी पापा से कहना है, मम्मी पापा धर्म कार्य के लिए, दान के लिए, आदि के लिए आपको मेरे से नहीं पूछना। मैं आपका बेटा हूं। आप जो धर्म कार्य करोगे मैं जिंदगी भर मजदूरी करके चुकाऊंगा, लेकिन आप ये मत कहना बेटे से पूछ लेने दो। कभी पिता तुमसे पूछे कि बेटा आज बोली लेने का मन था लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि बेटा बराबरी का, तुरंत कहना पापा मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं, आप मेरे सही में बाप हैं और आप चाहते हैं कि मैं जन्म जन्म तक अनाथ रहूं। ऐसे बाप के पैदा हूं भिखारी के यहां। ये अभिशाप तुम किस भाव का दे रहे हो? कौन से भाव का बैर आप भजा रहे हो? पिता होकर आप दान के लिए, धर्म के लिए मेरे से डर रहे हो? बोलो, बाप बेटे से डर रहा है, इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? फटकार दो पिता को। नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसे जो पूछा कि तू बराबरी का। नहीं पिताजी, ये मेरे गुरु, जो गुरु तुम्हारे हैं वही गुरु मेरे भी हैं, वही गुरु मेरे हैं। मेरे गुरु ने कहा कि पिता जब ये पूछे तो समझ लेना तुम्हें अभिशाप मिल रहा है, तुम मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो।
तुम मुझे अभिशाप दे रहे हो, मेरे से डर रहे आप पिताजी होकर। अरे धन दौलत की तो छोड़ो, यदि मुझे भी दान में देके आ जाओगे, मुझे भी कहीं दास बना दोगे, तो भी मैं अभाग्य मानूंगा कि मेरे पिताजी ने दास बनाया। कह दो मां, कह दो पिताजी मुझे भी दान में दे दो, मुझे भी कहीं दास दाव पे लगा दो, मुझे भी दास बना दो, तो भी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। लेकिन आप मेरे से पूछ रहे हो कि बेटा मैं ये कार्य करना चाहता हूं, करूं? नहीं, सूचना दे सकते हो, सूचना जरूर दे देना। मैं करूं ऐसा नहीं पूछ के आप कहना ये अभिशाप है। मैंने ऐसा बेटा कर लिया है, ये सूचना मैंने ऐसा। और जैसे ही तुम कुछ करके जाओ, लो मैं बेटे की परीक्षा के लिए देता हूं, तुम कोई कार्य बेटे के बिना पूछे करके जाना, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, दान बोल करके और कोई भी कार्य करके, और तुरंत जाकर बेटे बहू के सामने कहना कि बेटा बहू मैंने ये करके आया हूं। सावधान, तुरंत उन दोनों के चेहरा देखना, तुरंत चेहरा देखना। यदि उनके चेहरे खिल जाए, बोले पिताजी क्या बात करते, आज मैं धन्य हो गया, मैं ऐसे बाप का बेटा हूं, आज धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। ये शब्द मिल जाए, जाओ एक दिन तुम साधारण बेटा नहीं, एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर जैसा बेटा खेलेगा। और बेटे को भी तुम लोग छूट दे दो, धर्म कार्य के लिए बेटा मेरे से नहीं पूछना किसके लिए कमाया है। यदि तू सारी संपत्ति भी मेरी दान में देके आ जाए तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूं जिसने मुझे कंगाल किया है तो दान देके किया है। ना जाने दुनिया में कैसे बेटे हैं जिन्होंने बाप को जुआ खेल के कंगाल किया है, जिन्होंने बाप को शराब पी के, स्मैकिंग करके, पाप करके, दुनिया भर के पाप करके कंगाल किया है। ऐसे दुनिया में लोग हैं कि नहीं? कितने बेटे हैं जिनके बेटों ने बाप की सारी संपत्ति व्यसनों में लगाकर उनको रोड पे ला दिया। बेटा क्या बात करता है, आज तूने रोड पर लाया है तो किस लिए लाया है? धर्म के लिए, दान करके लाया है। मैंने कितने भाग्य किए कि मेरे बेटे ने कंगाल किया तो दान दे करके किया। समझ लेना बेटा, तुम्हें एक दिन तुम्हारा पिता तीर्थंकर होगा और तुम तीर्थंकर के बेटे बनोगे, महान बेटे। इतना आनंद, इतनी आनंद राजा हरिश्चंद्र के संबंध में मिलता है। जब राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया तो पत्नी कहती है, हरिश्चंद्र कहते हैं कि तुम्हें दुख होगा। बोले नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पति की पत्नी हूं जो सामने तो छोड़ो, स्वप्न में भी दान बोल देता है तो दे देता है। मुझे गर्व है, एक बार भी उल्हाना नहीं दिया, मुझे गर्व है। हमने तो ऐसे लोग देखे जो साक्षात बोलने के बाद भी क्या कहते हैं, मुकर जा, देते नहीं, दे दूंगा साहब। हमारा पति वो जिसने स्वप्न में बोला, जिसका कोई साक्षी नहीं था, सुबह राजदान दे दिया। पत्नी ने अपने पति के पैर छू के, मुझे गर्व है, आप खेद ना करें, चलो काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। बिक गए तीनों प्राणी, क्या दशा हुई वो सबको मालूम है। लेकिन एक बार पति को उल्हाए ना और बन लो दानी। जब हरिश्चंद्र को मरघट की नौकरी मिली
पत्नी को मालिन की नौकरी मिली, बेटे को सांप ने काट लिया, मरघट की नौकरी मिली थी हरिश्चंद्र को। जो भी यहां अर्थी जलाने आए टैक्स लेने। पत्नी के पास तो कुछ था नहीं, रोजी रोटी पर नौकरी की है। बेटे को सांप ने काट लिया, पत्नी बेटे को लेकर मरघट जा रही है। हरिश्चंद्र कहते रुको, पहले टैक्स लो, मैं ड्यूटी पर हूं। गजब, इस प्रसंग को जब मैंने पढ़ा, एक बार पत्नी ने ये नहीं कहा किस मुख से मांग रहे हो टैक्स, क्या तुमने उस लायक रखा है? कहां से दूं टैक्स, रोटी करने के लिए मुश्किल से मिलता है। कैसा दानी हरिश्चंद्र, पत्नी को नहीं पहचानता था क्या? बेटे को नहीं जानता था क्या? लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, नहीं टैक्स लाओ। 2 नंबर में दुनिया बेईमान है, जला देता कहीं कोने में। कौन देख रहा था? नहीं टैक्स लाओ। मैं पत्नी को नहीं जानता, मैं बेटे को नहीं जानता, मैं मात्र ड्यूटी पर हूं, टैक्स लाओ। अर्थी को रोक दिया। कैसी छाती, कैसा जीवन, कैसी आत्माएं, कैसे हो गए ये लाखों करोड़ों साल के बाद आज भी इनका नाम जीवित है। और मैंने उस प्रसंग कथा को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। पत्नी एक बार तो उठाए ना दे दे कि तुम्हारी इसी धर्म नीति के कारण, इसी सत्यवादिता के कारण से आज मेरी ये दशा है और आप टैक्स मांग रहे हैं, कहां से दूं? उल्हायना नहीं दिया, दे सकती थी लेकिन उल्हायना नहीं दिया। उल्हायना नहीं दिया, अपने आंचल को फाड़ करके बेटे का कफन चंडाल को नौकरी को दे दिया और अर्थी की उल्हायना नहीं दिया, उल्हायना नहीं दिया। एक बार क्या है ये प्रसंग? वे आत्माएं थी कि नहीं थी, ये है प्रसंग। आप तो क्या करेंगे? आप खुद अपना निरीक्षण करें, परीक्षण करें, क्या हो गया आज? दान के लिए तुम धर्म के लिए घर में लड़ते हो, झगड़ा करते हो। तुमने क्यों बोला? सब कुछ बोल के आ जाओ तो हमें काहे के लिए पत्नी पति से झगड़ा करे कि जब तुम्हें दान देना था तो हमारे साथ शादी क्यों की? इन बच्चों का क्या हुआ? पता नहीं कितने। महानुभाव, मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है, धर्म कार्य में कोई कुछ भी करके आए, भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, उल्हायना मत देना, उल्हायना मत देना। हर व्यक्ति को कह दो धर्म के लिए छूट। पांडवों की बात कह रहा था, दास बन गए थे। भीम को कोई दास बना सकता था? है? अर्जुन को कोई दास बना सकता था? अर्जुन की पत्नी के कोई बाल खींच सकता था? अरे संभव नहीं। ये सब अनर्थ किसके कारण हुआ? लेकिन उल्हायना, वनवास के 12 साल जिस तरीके से कष्टों में बिताए, 12वां साल, मैंने कहा ना, मैं पढ़ते पढ़ते चिंतन में चला जाता हूं। 12वां साल जब भीम को रसोइया बनना पड़ा, 12वें साल में जब अर्जुन को किन्नर बनना पड़ा, 12वें साल में जब नकुल और सहदेव को घुड़साल में घोड़ों का मालिश करना पड़ा, उनकी क्या बोलते हो, लीद, गोबर। कौन? पांडुपुत्र घोड़ों की लीद उठा रहे हैं, घोड़ों की। जब धर्मराज को क्या, द्रौपदी को क्या बनना पड़ा है? द्रौपदी वो काम कर रही है जो नायन करती है, सैंधली क्या बोलते हो, बाल, रानी के बाल, जो सारी दुनिया उसके नौकर थी। द्रौपदी की राजकुमारी, अर्जुन की पत्नी, और ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है।
ये सब देख करके मैंने सोचा कभी इनमें अब होगी खटपट, अब इनमें झगड़ा होगा एक तो सब, अब धर्मराज की खैरियत नहीं रहेगी कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। पहली बार जब मैंने पढ़ा मैं तो ये, क्योंकि अब देखो दुनिया जैसी है वैसे ही मुझे पता है, मैंने कि अब मामला बिगड़ने वाला है। रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, हरिवंश पुराण पढ़ लिया, लेकिन पांचों में एक बार भी धर्मराज को उल्हायना नहीं दिया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ नहीं। धर्मराज ने कहा कि आज जो तुम सब दुख भोग रहे हो मेरे कारण से, लेकिन चारों भाइयों ने और द्रौपदी ने कभी ये शब्द नहीं निकाला। तो जो व्यक्ति अपनों के साथ दुख में साथ खड़ा रहता है, उस आनंद को संसार के 3 लोक का राज्य मिल जाए, स्वर्गाधिपति बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, वो आनंद एक तरफ रख देना और अपने व्यक्तियों के या किसी के भी दुख में साथ खड़े हो जाओ और दुख का सहन करने का आनंद एक तरफ रख जाओ, तो ये आनंद बड़ा होना चाहिए। कौन? दुख का। किसी के दुख बांटने में यदि दुखी होना पड़े, किसी के, रिपीट करो, किसी के दुख बांटने पर यदि दुखी होना पड़े, किसी के संकट टालने पर संकट आना पड़े, तो उससे बड़ा अपने अवभाग्य कोई दूसरा मत मानो। सबसे बड़ा अवभाग्य मानो, स्वर्गों से भी बड़ा कुछ नहीं। संसार का सारा पुण्य एक तरफ रख दो, आज मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने दुख उठाया है किसी के दुख बांटने में। किसी के आंसू पहुंचने में मेरे आंसू आ गए, किसी के दुख बांटने पर मुझे दुख हो गया। इससे बड़ा और क्या सुख होगा? लक्ष्मण कहता है भैया इससे बड़ा सुख और क्या होगा? ये सुख हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता, ये सुख हर परिवार को नसीब नहीं होता। महानुभाव, दुख बांटने में जो आनंद है और जो पुण्य का बंध है, जो पुण्य का बंध है वो अक्षय है, अनंत है। सुख बांटने में नहीं, सुख के सब साथी दुख का, और जो दुख का कोई साथी हो जाए सारा संसार उसका साथी हो जाता है दुख का। आज लक्ष्मण का नाम गर्व से क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वे दुख के साथ। आज सीता का नाम राम से पहले क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वे सब, बोलो, दुख के साथी के कि सुख के? दुख के साथी। दुख का साथ देने का प्रयास करो। सोचो हमारी जिंदगी में कभी जिस दिन किसी दुख का बांटने का भाव आवे, आनंद से भर जाना। अपनों के दुख, पड़ोसी के दुख, और ज्यादा धर्मात्मा हो तो संसार का दुख, किसी का भी दुख बांटने का प्रयास करो। पर दुख बांटते समय दुख आ जाए, उल्हायना मत देना। ये तो घर गृहस्थी की बात, यहां तक कि तुम भगवान को भी उल्हायना दे देते हैं। तुम बहुत, भगवान मालिक है तुम्हारा, तुम्हारा भगवान बनना भी बहुत मुश्किल है। जिस भगवान में उल्हायना सुनने की हिम्मत हो वो भगवान बने तुम्हारा। तो भगवान से, भगवान तेरी इतनी पूजा, इतनी भक्ति, इतना सब कुछ, मत देना रे महानुभाव, मत देना, उल्हायना मत देना। गुरु को कभी उल्हायना मत देना। गुरु महाराज आप कैसे, और फिर मेरे ऊपर संकट, नमोकार मंत्र को कभी उल्हायना मत देना। अभिषेक की पूजा को उल्हायना मत देना। शांति धारा को उल्हायना मत देना। उल्हायना नहीं देना, क्या कहना? उल्हायना मत देना,
क्या कहना? ये कहना कि जो गया है वो धर्म के कारण नहीं गया, जो बचा है वो तेरी कृपा है प्रभु, बस ये कहना। आधी झोपड़ी गई है वो तेरे कारण गई है, और आधी झोपड़ी बची है वो भक्ति की, बस ये कहना। जो गया, जो दुख आया, वो उलाहना नहीं देना, बल्कि जो बचा है, जो बचा है उसका आभार दे देना भगवान। कोई कहे तुम बहुत बड़ी पूजा करते हो, देखो तुम्हारे ये हाल है। बोले नहीं, मैं बहुत बड़ी पूजा करता हूं इसलिए भगवान तेरे सामने खड़ा हूं, ये कम है क्या? जो है वो मेरे पास तेरी कृपा है, जो है वो मेरी तेरी कृपा है। उस पिता के मन में एक बार भी भाव नहीं आया, एक ही कहा जो आधी झोपड़ी बची है वो, इसको बोलते भक्ति, इसको बोलते सही समर्पण। जो बचा है उसका आभार मानो, जो गया है उसका उलाहना नहीं। मंत्र बनाओ, जो गया है उसका उलाहना नहीं, जो बचा है उसका आभार मानो कि भगवान जो बचा है वो आपका आभार।